कायनात के सबसे अजीम सफ़र की दास्तान, विसाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी आपने सोचा है कि वो घड़ी कैसी होगी जब ज़मीन व आसमान के मालिक का सबसे प्यारा महबूब, जिसके इशारे पर चांद दो टुकड़े हो जाता था और जिसके कदमों की धूल को फरिश्ते अपनी आंखों का सुरमा बनाते थे, इस दुनिया से रुखसत होने वाला था। वो वक्त जब मौत का फरिश्ता, जो किसी की दहलीज पर दस्तक नहीं देता, एक साइल बनकर खड़ा था। आइए इस रिक्कत आमेज और ईमान अफरोज वाक़े की गहराई में उतरते हैं। मलकुल मौत की हाजिरी और बेमिसाल अदब। जब कायनात के ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आया तो फ़िज़ाएं उदास थीं और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इसी असना में अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन हाजिर हुए और उनके साथ एक ऐसी हस्ती थी जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े बादशाहों के दिल लर्ज़ जाते हैं, यानी मलकुल मौत, इज़राइल। जिब्रील अमीन ने निहायत अदब से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ये मुल्कुल मौत आपके दरवाजे पर खड़े हैं और अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी शान ये है कि उस फरिश्ते ने आज तक किसी से इजाज़त नहीं मांगी और ना ही आपके बाद कभी किसी से इजाज़त मांगेगा। ये तो अल्लाह के हुक्म से बस अपना काम कर गुजरता है, लेकिन आज ये आपके दर पर एक साइल बनकर खड़ा है। अगर आप इजाज़त दें तो ये हाजिर हो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाले मेहरबानी से फरमाया, मलकुल मौत को आगे आने दो। मलकुल मौत निहायत आजजी के साथ आगे बढ़े और बारगाहे रिसालत में अर्ज़ गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे ख़ास तौर पर आपकी खिदमत में भेजा है और मुझे ये सख्त हुक्म दिया है कि मैं आपके हर हुक्म की तामील करूं। आप जो फरमाएंगे वही होगा। अगर आप हुक्म दें तो मैं आपकी रूह मुबारक कब्ज़ करूं, वरना मैं इसी वक्त वापस चला जाऊंगा। सोचिए, ये कितना बड़ा मकाम है कि जिसके कब्ज़े में तमाम जहानों की जानें हैं, वो खुद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारा ही आबरू का मुंतज़िर है। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, हुजूर, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है और आसमानों पर आपका इंतज़ार हो रहा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुल्कुल मौत, अब तुम्हें इजाज़त है, तुम अपना काम कर सकते हो। जब विसाल का वक्त बिल्कुल करीब आ गया तो जिब्रील अमीन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अब जबकि आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो ज़मीन पर मेरा ये आखिरी फेरा है। मेरा मकसद तो आपकी ज़ाते गिरामी थी, अब आपके बाद मुझे यहाँ क्या काम। सुबहान अल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अजीम शान है कि मौत का फरिश्ता भी गुलाम बनकर आता है और वही लाने वाला फरिश्ता भी आपकी जुदाई में गमगीन हो जाता है। जो लोग आपको अपने जैसा आम इंसान समझते हैं, वो कितने बड़े खसारे में हैं। क्या कभी किसी बादशाह या आम बशर से मलकुल मौत ने यूं इजाज़त ली है? हरगिज़ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आसमानों पर शाही इस्तकबाल की तैयारियां। उधर ज़मीन पर जुदाई का समा था और उधर आसमानों पर एक जश्न का आलम था। जिब्रील अमीन ने विसाल से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी खुशखबरी सुनाई जिससे आपका दिल बाग बाग हो गया। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस वक्त आसमानों पर आपके इस्तकबाल की ऐसी तैयारियां हो रही हैं जो कभी किसी के लिए नहीं हुई। अल्लाह ताला ने जहन्नम के दारोगा मालिक को हुक्म दिया है कि मेरे हबीब की रूह मुतहरा तशरीफ़ ला रही है, उनके एहतराम में दोज़ख की आग को बुझा दिया जाए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जन्नत की हूरों को हुक्म दिया गया कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लिबास पहने और अपनी तज़ईनो आराइश करें, क्योंकि कायनात का दूल्हा तशरीफ़ ला रहा है। तमाम फरिश्तों को हुक्म हुआ कि वो कतारें बनाकर खड़े हो जाएं ताकि रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल कर सकें। जिब्रील अमीन ने मज़ीद अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपको ये मुबारकबाद देने आया हूँ कि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया और उनकी उम्मतों पर जन्नत को उस वक्त तक हराम कर दिया है जब तक कि आप और आपकी उम्मत उसमें दाखिल ना हो जाए, और मैदान महशर में अल्लाह ताला आपकी उम्मत पर इस कदर बख्शिश और मग़फ़िरत की बारिश फरमाएगा कि आप खुद राज़ी हो जाएंगे। सबक और पैगाम। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ज़मीन के नहीं बल्कि दोनों जहानों के बादशाह हैं। जिनो बशर, फरिश्ते और हूरें सब आपके ग़ुलाम हैं। आपकी इज़्ज़त व तकरीम अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा है। आपका विसाले दर हकीकत एक अज़ीमुश्शान मुलाकात का नाम था जिसके लिए कायनात को सजाया गया था।
ہمیں چاہیے کہ آپ کی شان کو پہچانیں اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔